हेलो एवरीवन। सो क्लास टेंथ फाइनली आपका रिज़ल्ट आ ही गया। कल आप बहुत खुश थे, ऑफ कोर्स आज भी खुश होंगे। ऑफिशियली आप क्लास 11th में आ गए हैं। तो कल कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, कुछ कॉल्स आए थे। तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर हम अपनी क्लास टेंथ की जो परसेंटेज है वो कैसे निकालें। ऑफ कोर्स अभी तक आपने निकाल ही ली होगी, बट मेरे एंड से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि परसेंटेज कैसे आपको निकालनी है। सबसे पहले तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, सीबीएसई जो कहती है कि हम किसी भी बच्चे की परसेंटेज नहीं निकालेंगे। आपने भी अपनी मार्कशीट देखी होगी, उसके ऊपर परसेंटेज नहीं दी होती, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए होते हैं और हर बच्चा, हर टीचर या कोई भी है वो अपने अकॉर्डिंग ही परसेंटेज बना रहा होता है, यानी 5 सब्जेक्ट को प्लस कर रहा होता है मार्क्स करके, जो भी है, ठीक है। तो सीबीएसई परसेंटेज नहीं बताती है, वो किसी बच्चे का कोई रैंक नहीं बताती है, कोई रैंकिंग नहीं करती है। उसके पीछे रीज़न है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, यानी जिनकी परसेंटेज कम आती, उनको तो दुख ही होगा, मैक्सिमम बच्चों को दुख ही होगा। वो मायूसी ही होंगे कि हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा। तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर में बता रखा है कि भाई हम 10th क्लास के बच्चों की परसेंटेज नहीं निकालेंगे। 10th और 12th क्लास के बच्चों में डिफरेंस होता है। जो 12th क्लास का बच्चा है वो काफ़ी मेच्योर हो जाता है, वो चीज़ों को समझता है। बट 10th क्लास के बच्चों को मैंने रोते हुए भी देखा है, और इस साल भी मैं जो अभी कल रिजल्ट आया तो एक दो बच्चा थोड़ा मायूस था, ठीक है। तो जो परसेंटेज का सिस्टम है ये हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा एंड डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, नॉट ऑल, मैक्सिमम। तो परसेंटेज के अगर आपका मन कर रहा है परसेंटेज निकालना, तो आप ऐसा करें, मेन 5 और बेस्ट 5 दो चीज़ें होती हैं। अगर रूल के अकॉर्डिंग चलें, वाकई आपको परसेंटेज अपना टैलेंट देखना है, आप कितना परसेंट लेके आए हैं 10th क्लास में, तो आपके मेन सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। मेन सब्जेक्ट में जो ऑप्शनल 6 सब्जेक्ट होता है, जिसमें कंप्यूटर आ गया या फिर एआई आ गया या फिर और कोई आ गया, 6 सब्जेक्ट, वो आप इंक्लूड नहीं करते हैं अगर आप बेस्ट मेन 5 ले रहे हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज आ गई, मैथ साइंस और एसएसटी, ये होते हैं मेन 5। इसमें से एक्चुअल परसेंटेज निकाली जाती है। जो सीबीएसई अगर प्रीवियसली वो परसेंटेज निकालती थी तो ये मेन 5 लिए जाते थे, बट आजकल वो सीबीएसई नहीं करती है 10th क्लास के साथ। तो जो खुद से परसेंटेज टीचर्स निकालते हैं या बच्चे अपनी परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो मेन 5 में से नहीं निकालते हैं, वो बेस्ट 5 में से निकालते हैं। क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है मैक्सिमम परसेंटेज ही दिखाएं हम अपने बच्चों की, और बच्चों का भी मन होता है कि हम अपनी मैक्सिमम परसेंटेज ही दिखाएं पब्लिकली, या फिर घर पे जहाँ डिस्कशन हो, रिलेटिव को, किसी को भी। तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए मेरी सजेशन है कि आप जो बेस्ट 5 हैं उनका परसेंटेज आप निकालिए। बेस्ट 5 का मतलब हो गया कि मानो आपके मैथ्स के कम मार्क्स आए, तो मैथ्स के अगर कम मार्क्स आए हैं तो मैथ्स को आप हटा दीजिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा ही मार्क्स होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है उस सब्जेक्ट को हटा दीजिए, और जो बेस्ट 5 हैं उनका परसेंटेज बना लीजिए, प्लस कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, परसेंटेज आ जाएगी। तो अब आप पे डिपेंड है कि आप मेन 5 लेते हैं या बेस्ट 5 लेते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बट सीबीएसई बच्चों का रैंक नहीं बताती है, उसका रीज़न भी बता दिया क्यों नहीं। बाकी मेरे एंड से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपका रिजल्ट बहुत शानदार आया है। और जिन बच्चों का थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं है, प्लीज़ घबराए मत। ऐसे भी हमने अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्लास 10th में 60%, 65 या इवन के 50% मार्क्स लेते हैं, वो क्लास 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और आफ्टर 12th एक अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल जाता है। तो आप भी मेहनत करें। 10th और 11th में बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को फिल करने में बच्चे थोड़े से फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लास 11th में अब मन लगा के पढ़ाई करो, और 2 साल की जो जर्नी है उसको अच्छे से करते हुए अपना 12th के बाद करियर सेट करो। तो मेरे एंड से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू क्लास 11। गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।